गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश करता है, लंबवत अथवा समांतर और प्रतिसमांतर, तीन घटनाओं का अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा आपतित होता है, प्रवेश करता है। चलिए फिगर देखिए, फिगर बना है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है तीर द्वारा। इसमें कोई आवेशित कण Q है, यह क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से इसमें प्रवेश करता है। तब हम जानते हैं कि यदि थीटा कोण से प्रवेश कर रहा है v वेग से, तब इस वेग का दो घटक किया जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश घटक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश घटक क्या होगा, v cos थीटा। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक होगा v sin थीटा। और इस प्रकार v cos थीटा आवेशित कण को सरल रेखीय पथ पर गति प्रदान करेगा और v sin थीटा आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। और ये दोनों मिलकर के आवेशित कण का पथ कैसे कर देंगे, कुंडलिनी के आकार का। तो वही लिखा है, देखिए, जब आवेशित कण क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो वेग v का दो घटक किया जा सकता है। नंबर एक, समांतर घटक v पैरेलल v cos थीटा तथा लंबवत घटक v परपेंडिकुलर v sin थीटा। घटक v पैरेलल क्या करता है, एक रेखीय पथ पर आवेशित कण को चलाता है, जबकि घटक v परपेंडिकुलर वृत्तीय पथ पर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट परिणामी होता है वह एक हेलिक्स कुंडलिनी के रूप में होता है और जिसका आज चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। तब कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमने बताया है, r बराबर होता है mv परपेंडिकुलर अपान QB, जहाँ v परपेंडिकुलर इक्वल टू v sin थीटा, तो r इक्वल टू mv sin थीटा अपान QB, जिसका परिक्रमण काल t बराबर 2πm/QB होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है पथ का पिच क्या है। पथ का पिच कह रहे हैं कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, P इक्वल टू v पैरेलल गुणे कैपिटल T। v पैरेलल मतलब v cos थीटा और कैपिटल T का मतलब 2πm/QB। इस प्रकार पथ का पिच फिगर में देखिए क्या कह रहा है। पथ का पिच क्या है कि कोई आवेशित कण इस कुंडलिनी के रूप में एक पूरा चक्कर पूरा करने में, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर तय करने में चली गई दूरी को ही पथ का पिच कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चलिए चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं आवेशित कण की। वही चीज़, कोई आवेशित कण है, अब चुंबकीय क्षेत्र में ना प्रवेश करके वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए किसी आवेशित कण की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। पहला कह रहा है कि जब कण कहाँ कैसे हो, विरामावस्था में हो। तो कण विरामावस्था में है, फिगर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। मान लेते हैं कोई आवेशित कण Q है जो A बिंदु पर है स्थिर अवस्था में, तब यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाएगा। यदि यही कण स्वतंत्र हो वैद्युत क्षेत्र के अंदिश गति करने के लिए, हम मान लेते हैं अब बिंदु B पर आ गया जहाँ पर उसका वेग v है x दूरी चल करके, तब बिंदु B पर गति के द्वितीय समीकरण लगा करके हम वेग का मान निकाल सकते हैं कि आवेशित कण का वेग कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, लिखा है माना यम द्रव्यमान तथा Q धनावेश का कोई कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु A पर विरामावस्था में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेशित कण पर आरोपित बल, यह बराबर वैद्युत क्षेत्र के लिए हम जानते हैं कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में है तो यह बराबर QE होता है, यह बराबर M बराबर QE, या यहाँ से A बराबर हम कह सकते हैं Q/M × E। चलिए आगे देखिए, यदि हम मान लेते हैं कि A और B बिंदुओं के बीच विभव V हो, तब क्या होगा, आगे वही लिखा है
यदि कण गति करने के लिए स्वतंत्र है तथा यह कण वैद्युत बल की दिशा में सरल रेखीय पथ पर गमन करेगा। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी चलकर बिंदु B पर कण का वेग v हो जाए तब गति के तीसरे समीकरण से, तीसरा समीकरण जानते हैं, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2ax, जहाँ u बराबर 0 होगा और a का मान निकाले हैं QE बटे m इंटू x। इस प्रकार v स्क्वायर इक्वल टू निकला 2QE अपान m इंटू x। आगे कह रहे हैं कि यदि बिंदु a व b के बीच विभवांतर v हो तब v बराबर क्या होता है, v बाई एक्स या v बराबर ex। ex का मान यहीं उठा के रख देंगे तो हमको मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2QE बटे m इंटू ex। ex की वैल्यू v तो मिलेगा 2QV बटे m या v बराबर अंडर रूट 2QV बटे m। ये आपका विभव है और ये वेग है। आगे देखिए, अतः कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के बराबर हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा होता है। v स्क्वायर का मान रख दीजिए तो हाफ m गुणे 2QV बटे m, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, m से m, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या मिला, QV मिला। दूसरा टॉपिक है धन आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में गतिमान है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण v वेग से गतिमान है। A बिंदु पर वेग u है और B बिंदु पर वेग v हो जा रहा है। तब A व B के बीच की दूरी x तथा विभवांतर क्या होगा, vv से va इक्वल टू माइनस v। यदि बिंदु A तथा बिंदु B पर कण की चाल u और v हो तब क्या होगा, कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। A बिंदु से चल रहा है, B बिंदु पर पहुंच रहा है और B बिंदु पर वेग v है, A बिंदु पर ये वेग u है, तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बराबर किसके, QV के। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तथा कण की स्थितिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा तो स्थितिज ऊर्जा में कमी, UA से UV इक्वल टू Q VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू UA से UB QV बट दैट इज इक्वल टू QB। आगे कह रहे हैं कि यदि आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में, चलिए अभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान था, अब विपरीत दिशा में, तब क्या होगा, जस्ट अपोजिट वहाँ वृद्धि हुआ था दिशा के, जब दिशा के अनुदिश चल रहा था वैद्युत क्षेत्र के, विपरीत दिशा में चल रहा है तो गतिज ऊर्जा में कमी हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो वहाँ हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर था, तो अब क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर डेट इज इक्वल टू QV। यहाँ पे v इज लेस देन u है। देन कण की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, UB से UA इक्वल टू QV के। इस प्रकार आगे हम लोग